पी के मर रहे हैं। सारा हमारा जो धन है वो या तो झारखंड जा रहा है, न तो यूपी जा रहा है। हमको राजस्व की भी क्षति हो रही है, हमारे लोगों को भी तकलीफ हो रही है, हमारे लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है और ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। नीतीश कुमार जी के आप आजकल देख रहे होंगे, कभी एसीएस सिद्धार्थ जी के ऊपर गमला रख दे रहे हैं, कभी विधानसभा में कुछ से कुछ बोल जा रहे हैं। डिमेंशिया के शिकार हैं, इलाज कराने के लिए इंग्लैंड गए थे, उसके बाद आए हैं, उनके बाद भी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और उस माहौल में 2-4-10 लोग हैं सरकार में जो इस सरकार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और जो यह अराजकता मची हुई है, चाहे वो अंचल में, ब्लॉक में, थानों में, यह अराजकता इसलिए मची हुई है कि जो लोगों की पोस्टिंग यहां हो रही है वो बिना लिए दिए पोस्टिंग नहीं हो रही है। और जो ले देकर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका ये ध्येय होगा कि सबसे पहले लूट लो, जो हम देकर आए हैं उतना तो तहसील ले आम जनता से, उसके बाद देखा जाएगा। यह सरकार की नीयत है। अंचल में लोग दौड़ रहे हैं 6-6 महीने, साल भर से सर्वे के नाम पर खाता प्लॉट जानबूझकर गलती कर दिया जा रहा है और किसानों को 6-6 महीना, साल भर जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है वो दौड़ते दौड़ते मर जा रहा है। यह स्थिति है इस सरकार की। थानों में जाइए, आप पिटा कर गए हैं, आपका माथा फटा हुआ है, इंजरी है, केस लेगा, लेकिन उसके साथ ही आपके विपक्ष वाले को भी बोलेगा कि एक केस ठोको, एक केस ठोको, ताकि दोनों तरफ से लेने के लिए बनेगा। अभी हमारे हसौली के पंचायत के मुखिया हैं वीरेंद्र यादव जी, उनके 2 बेटे बैंक में मैनेजर हैं और उसका एक साथी इस शहर में दाब लेने गया था, दाब वाले ने कटार से मारा, उसका गर्दन बच गया, उंगली कट गया, एक व्यक्ति का हाथ टूट गया और थानेदार को देखिए, थानेदार ने उनका केस लिया, उस व्यक्ति को लेकर आया थाने और फिर उसी से एफआईआर, उससे भी एफआईआर करवा दिया। और एफआईआर ही नहीं करवाया, छेड़खानी का भी, रंगदारी का भी एफआईआर करवाया और वो आदमी को थाने से छोड़ दिया। आप ये सोच लीजिए कि यह अराजकता मची हुई है, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या होगा। तो इस हालात में जिस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, आप यह देखते होंगे, रोजगार मिला हमारे बहुत सारे भाइयों को, 1.5 1500 रुपया देकर इन लोगों को बहाल किया गया, लेकिन बहाली किसके जिम्मे दी गई? वैसे भी लोगों ने बहाली की जिनको कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, ना उनकी कोई परीक्षा हुई, मार्क्स बेसिस पर रख लिया गया। स्थिति यह हुई कि जो शिक्षा व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में थी, सुदृढ़ थी, उस शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार की बात कहां से करेंगे? आपके जो छात्र हैं वो कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बंगलोर जा रहे हैं,